Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. So students, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा चैप्टर नंबर 2 पे मेरी आपसे बात चल रही है जिसका नाम हमारे पास है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं आइए जरा देखें और आज की क्लास का ओवरव्यू भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होगा सबसे पहले वो हमारे पास होगा रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स को स्टूडेंट्स हम की वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, इन सब पे डिटेल में हम बात करेंगे अपने टॉपिक को जब हम शुरू करेंगे। इसके अलावा हम जो सेकंड टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट किया जाता है डेटा टाइप्स को। और डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि आप यूजर से या अपनी प्रोग्रामिंग में जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उस डेटा की कोई ना कोई टाइप होगी स्टूडेंट्स। अब ये टाइप कौन कौन सी होती हैं, इन सबको हम टॉपिक के डिस्कशन में बात करेंगे। इसी तरह इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड फिर हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज के बाद इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज की क्लास का ओवरव्यू था और आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिजर्व वर्ड की डेफिनेशन को देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर सच एज नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और लेबल। तो डेफिनेशन के पहले पॉइंट में हमें यह पता चल रहा है रिजर्व वर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइन हुए हुए हों, जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन हुए हों। और रिजर्व वर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के तौर पे या वेरिएबल के नाम के तौर पे या फंक्शन या लेबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो पहली चीज हमें यह पता चल रही है कि रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी कंपाइलर में और आपके प्रोग्रामिंग में डिफाइन हुए हैं, जिसको आप एज अ फंक्शन, एज अ वेरिएबल या एज अ लेबल यूज नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड पॉइंट में आपसे क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ सिंटेक्स एंड मे नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मीनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। रिजर्व वर्ड को सिंपली आप ये मानेंगे कि ये आपके पास सिंटेक्स का एक पार्ट है। सही है, सिंटेक्स को फॉलो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट होता है जब भी हम किसी लैंग्वेज की प्रोग्राम बना रहे होते हैं, किसी लैंग्वेज को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें उसके सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। तो इसी तरह रिजर्व वर्ड भी हमारे पास सिंटेक्स का एक पार्ट है जिसके कोई स्पेसिफिक इंग्लिश में मीनिंग नहीं है। और अगर हम रिजर्व वर्ड्स की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, टोटल 95 रिजर्व वर्ड्स इन C++। अक्सर आपके पास एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि आपके पास C++ के अंदर कितने रिजर्व वर्ड्स मौजूद हैं या कितने कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 95 कीवर्ड्स मौजूद हैं, प्लेस्ड इन सेवरल ग्रुप्स। इन फर्स्ट ग्रुप वी पुट दोज दैट वर आल्सो प्रेजेंट इन द C प्रोग्रामिंग। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि C++ और C लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड्स हैं उसमें से मेजॉरिटी रिजर्व वर्ड्स जो है वो सेम है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सी लैंग्वेज और C++ का कोडिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। कोडिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, फिर क्या फर्क है, इसके सिंटेक्स का फर्क है। ठीक है, अब देखें जरा कितने रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं जो C और C++ में सेम है। तो यहाँ पे साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि 32 आर सेम एज C लैंग्वेज। मतलब आपके पास C++ में जितने रिजर्व वर्ड्स हैं उनमें से 32 रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं जो C लैंग्वेज के भी सेम है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके आपके पास लिस्ट आ गई है C++ के कीवर्ड्स की। तो ये सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और इनमें से मैक्सिमम जो है यानी 32 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो C और C++ में सेम है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक था बच्चों, वो हमारे पास था डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स क्या होता है, आइए जरा इसको देखें कि डेटा टाइप्स किस चीज को कहा जाता है। यू मे नीड टू स्टोर
information on various format and size like character, integer, floating point, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन। बच्चों एक चीज समझिएगा, आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है ना, तो आपके पास उसका फॉर्मेट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मेट होना चाहिए। सही है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो बहुत सारे जो है ना वो कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। अब वो बहुत सारे कपड़ों में आप क्या करेंगे? सारे कपड़े अगर एक साथ रख देंगे तो उन कपड़ों को बाद में फाइंड करना, ढूंढना मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे? आप कपड़ों की कैटेगरी बना देंगे। सही है। जैसे आपने एक शेल्फ में पैंट्स रख दी, एक शेल्फ में शर्ट्स रख दी, तो आपने इसको अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग उसमें क्या करा? कैटेगराइज कर लिया। इसी तरह बेटा, इसी तरह अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, तो हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक न एक फॉर्मेट या साइज मौजूद होता है। अब आपके पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती है? कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, बोलियन। ये सारी आपके पास डेटा की टाइप्स हैं। कि अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की अगर हम बात करें, कोई भी सिंगल डिजिट लेटर अगर आपको स्टोर कराना हो तो आप कैरेक्टर की डेटा टाइप के साथ इसको यूज करेंगे। इसी तरह इंटीजर, अगर कोई नंबर्स के सूरत में आपने 4, 5 या -4 कुछ भी या आपने स्टोर कराना हो तो आप इंटीजर डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यूज, जैसे अगर आपने लिखा 2.436, इस वैल्यू को स्टोर कराना है तो आपको फ्लोट की डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह डबल फ्लोटिंग पॉइंट, अगर कोई पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की कोई बड़ी वैल्यू है, इसको आपने स्टोर कराना है तो इसके लिए डबल फ्लोटिंग पॉइंट की डेटा टाइप यूज करेंगे। और अगर आप बोलियन यानी यस और नो, मतलब आप ट्रू और फॉल्स के लिए कोई डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं तो आपको बोलियन डेटा टाइप इस्तेमाल करनी होगी। तो ये सारी आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं। दीज फॉर्मेट एंड साइज आर द डेटा टाइप्स। इसी फॉर्मेट और साइज को हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा? डेटा टाइप्स कहते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स ऑफ स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दैट एलोकेटेड मेमोरी। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो ये चेक करता है कि डेटा है किस टाइप का। जिस टाइप का डेटा होगा उसी उसी तरह जो है वो डेटा को वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एलोकेट करेगा मेमोरी। सही है। और वो चेक करेगा कि डेटा किस टाइप का है, उसी तरह मेमोरी को क्या करेगा? एलोकेट करेगा। ठीक है। इसी तरह C++ ऑफर द प्रोग्रामर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्ट इन एज वेल एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब C++ की खासियत यह है कि वो अपने प्रोग्रामर को कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी देता है, कुछ यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप्स भी प्रोवाइड करता है। कौन कौन से डेटा टाइप्स है आइए जरा देखें। तो इस बच्चों में आपसे पहले बात कर चुका हूं, एक आपके पास है बोलियन डेटा टाइप, जिसका कीवर्ड है बोल, और जिसका साइज आपके पास है 1 बाइट। ठीक है। और जिसमें 0 और 1 काउंट किया जाता है। इसी तरह एक एक आपके पास है कैरेक्टर, जिसका कीवर्ड है कैर, इसको हम पढ़ते हैं कैर, और इसका भी साइज स्टूडेंट आपके पास है 1 बाइट। और इसकी जो रेंज है वो -127 से +127 है। ठीक है। और इसी तरह 0 to 255 है। देखो, एक होता है साइन डेटा टाइप जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, और एक होता है अनसाइन जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है। इसी तरह एक होता है इंटीजर डेटा टाइप जिसका कीवर्ड होता है इंट, जिसका साइज है 4 बाइट्स। सही है। और इसकी रेंज आपके सामने यहाँ पे गिवन है -2147, 4836, 48 से लेकर आपके पास यहाँ नेगेटिव ये वाली वैल्यूज से लेकर पॉजिटिव ये वाली वैल्यूज तक चल रही हैं। इसी तरह एक आपके पास है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसका कीवर्ड आपके पास है फ्लोट, इसका भी साइज आपके पास 4 बाइट है। ठीक है। और इसमें काम की बात क्या लिखी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज जो है इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें काम की बात क्या लिखी हुई है? स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डेसिमल डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद 7 डेसिमल डिजिट्स तक की वैल्यू फ्लोट जो है वो स्टोर कर सकता है। इसी तरह अगर हम डबल फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज कंज्यूमिंग जो है वो आपके पास डबल डेटा टाइप है, जो 8 बाइट्स पर मुश्तमिल है, जो कि 15 डेसिमल पॉइंट्स तक स्टोर कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जैसे एमसीक्यूज नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं?
टोटल डैश रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आपके पास टोटल कितने रिजर्व वर्ड्स हैं? ऑप्शन ए आपके पास है 90, ऑप्शन बी आपके पास है 85, ऑप्शन सी आपके पास है 95, ऑप्शन डी आपके पास है नन। तो बेटा जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमारे पास सी प्लस प्लस में 95 रिजर्व वर्ड्स हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है सी। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहे हैं डैश कीवर्ड्स आर सेम एज सी लैंग्वेज। आपके पास ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं जो सी और सी प्लस प्लस में सेम है? ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है 32। तो 32 कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके पास सी और सी प्लस प्लस में बिल्कुल सेम है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 3, अ बूल डेटा कैन स्टोर वैल्यूज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैल्यूज। बूलियन डेटा टाइप जो है आपके पास वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है? ऑप्शन ए है नंबर्स, ऑप्शन बी है स्ट्रिंग, ऑप्शन सी है फ्रैक्शनल नंबर्स, ऑप्शन डी है ट्रू और फॉल्स। तो बेटा बूलियन डेटा टाइप हमारे पास बेसिकली वो यस और नो, जीरो और वन वाली वैल्यूज को स्टोर करती है, मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा ट्रू और फॉल्स। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 4 कह रहे हैं विच डेटा टाइप ऑक्यूपाई द मोस्ट स्पेस इन मेमोरी। कौन सी ऐसी डेटा टाइप है जो सबसे ज्यादा मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करती? ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी फ्लोटिंग पॉइंट, ऑप्शन डी डबल फ्लोटिंग पॉइंट। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन डी डबल फ्लोटिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा वैल्यूज स्टोर जो है वो डबल फ्लोटिंग पॉइंट में की जा सकती है, और मेमोरी ऑक्यूपाई भी सबसे ज्यादा डबल फ्लोटिंग पॉइंट। तो बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है डिफाइन रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स को डिफाइन करना है। A reserved word is a word that cannot be used as an identifier, such as a name of variable, function, or label. It is reserved from use. This is a this is a syntactic definition that and a reserved word may have no meaning. There are a total 95 reserved words in C++. तो बेटा रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप आइडेंटिफायर, फंक्शंस या लेबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो वर्ड्स हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होते इंग्लिश, और टोटल हमारे पास 95 रिजर्व वर्ड्स जो है वो सी प्लस प्लस में मौजूद होते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन डेटा टाइप। डेटा टाइप को डिफाइन करें। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने देखा कि डेटा टाइप क्या है, बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. Most programming languages support various types of data, including integer, real, character, and string and boolean. तो ये सारी आपके पास जो है वो डेटा टाइप्स हैं। और बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है? फॉर्मेट एंड साइज ऑफ डेटा। सही है, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा किस जगह एलोकेट किया जाएगा। इसी के बाद सेक्शन सी पे आए, डिटेल क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट द 10 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के कोई से भी 10 कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे एक डबल है, एक ऑटो है, एल्स है, ब्रेक है, केस, फ्लोट, करेक्टर, फॉर, कांस्टेंट, गो टू, कंटिन्यू, इफ, डिफॉल्ट, इंट, डू, लॉन्ग। ये मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन डेटा टाइप एंड इट्स साइज एंड रेंज। क्या आपने पूरा टेबल बनाना है? और अगर आप टेबल ना भी बनाएं तो आप डेटा टाइप बता दें, डेटा टाइप का कीवर्ड बता दें, इसका साइज बता दें और इसकी रेंज बता दें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी। इसी तरह करेक्टर का कीवर्ड कैर होता है, साइज 1 बाइट होता है, रेंज इसकी -127 टू +127 और 0 to 255 तक होती है। इसी तरह इंटीजर, इंटीजर का कीवर्ड इंट होता है, इसका साइज 4 बाइट होता है और इसकी रेंज ये होती है, काफी ज्यादा रेंज होती है इसकी। फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड फ्लोट होता है, इसका साइज 4 बाइट होता है, इसमें आप 7 डेसिमल डिजिट्स तक जो है स्टोर कर सकते हैं पॉइंट के बाद। और डबल फ्लोटिंग पॉइंट जिसका कीवर्ड डबल होता है, साइज 8 बाइट्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
सी प्लस प्लस में सबसे ज्यादा डेटा टाइप की रेंज कौन सी है, साइज कौन सी है जो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, तो बेसिकली वो डबल है। और इसमें खासियत ये है, अगर फ्लोट और इसमें कंपैरिजन किया जाए तो इधर क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।